हेलो गाइस। आज हम पढ़ते रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। रेस्पिरेटरी मतलब हमारा जो लंग्स रहते हैं, ब्रोंकस, ये सब चीज़ें रहती है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आपको क्या क्या मतलब मेन क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या उसके सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहले रहते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम में। अगर हम पहले बढ़ते हैं अस्थमा। अस्थमा क्या रहते हैं, ये रहते हैं रिवर्सिबल एयर इन्फेक्शन रहते हैं एंड रहता है ब्रोंकोस्पाज। मतलब हमारा जो एयर वे रहता है ना, ये ब्रोंकस ब्रोंकाई जो रहता है, ये इसमें वो इन्फ्लामेशन होता है अंदर में। फिर जो होता है इन्फ्लामेशन, जैसे कि ये पाइप रहता है जो हमारे ब्रोंकस ब्रोंकाई जो रहते हैं वो इस तरीके से एक पाइप की तरह रहते हैं। तो इसके जो होता है किनारे में होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ये जो होता है छोटा हो जाता है। ठीक है, तो अगर सिकुड़ जाता है तो फिर हमारा जो एयर जो होता है इनहेल और एक्सहेल करने में हमको डिफिकल्टी होती है, तो इसको बोलते हैं अस्थमा। लेकिन वो क्या होता है, वो रिवर्सिबल रहता है। पहले इन्फ्लामेशन रहता है इनको भी, जैसे कि ठंड आया तो ठंड में नमी की वजह से हो जाता है, कोई मेडिसिन ले रहे वहाँ पे, फिर कोई आपको डिसऑर्डर है उसकी वजह से फिर वो ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके जो होता है कि सिम्टम्स क्या आते हैं, विजिंग आता है, जिसके हम सांस लेते हैं ना तो एक घर घर की आवाज़ जिसकी सुनाई देती है। डिस्पनिया आते हैं, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मतलब हमको SpO2 हमारा कम होने लगता है, चेस्ट टाइटनेस होने लगती है, एकदम से कफ होने लगता है मेनली नाइट में। ये होता है अस्थमा। अस्थमा पे फिर होता है पंप लेना पड़ता है हमको। और रहता है COPD। COPD मतलब रहता है मेनली ये 4 टाइप के डिसऑर्डर को हम कंबाइन करके बोलते हैं। इसका क्रोनिक एयर इन्फ्लेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसके वजह से होता है एयर लिमिटेशन हो जाते हैं। इम्फाइमा रहते हैं, मतलब हमारे जो होते हैं लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई रहते हैं उनमें इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं इम्फाइमा। क्रोनिक रहता है, ब्रोंकस रहते हैं, ब्रोंकस रहते हैं ना हमारे, ये जो होते हैं इस टाइप के रहते हैं, ये हमारे ब्रोंकस है। तो इनमें जो रहते हैं इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं COPD, है ना। मतलब वो COPD तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये 4 डिसऑर्डर रहता है, ब्रोंकस, ब्रोंकाइटिस और TB, अस्थमा और रहता है इम्फाइमा। ये चारों को मिला के होता है COPD बनता है। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं क्रोनिक कफ, स्पुटम और डिस्पनिया आता है। तो इम्फाइमा रहता है हमारे जो होते हैं ये लंग्स रहते हैं, उसके अंदर एल्वोलाई रहते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं इम्फाइमा। और रहता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहता है जो ब्रोंकस रहते हैं, और फिर उसके अंदर ब्रोंक्यूल्स रहते हैं, तो इसमें इन्फ्लामेशन रहता है, उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। निमोनिया रहता है, निमोनिया के बहुत उसके भी बहुत टाइप रहते हैं। इन्फेक्शन ऑफ रहता है लंग्स, पेरेन्काइमा रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर में ना, पेरेन्काइमा रहती है लंग्स में, पेरेन्काइमा होती है, जो उसकी जो लेयर्स रहती है ना उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है उसकी वजह से। तो जब निमोनिया रहता है, उस निमोनिया में कहते हैं फीवर और प्रोडक्टिव कफ रहते हैं, चेस्ट पेन होता है, क्रैकल साउंड होता है, जिसके अगर हम स्टेथोस्कोप से रेस्पिरेटरी साउंड सुन रहे हैं तो उसमें क्रैकल साउंड होता है, और चेस्ट में पेन होने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होने लगती है, कफिंग होने लगती है, निमोनिया होता है। TB रहता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। TB बहुत ही अच्छा टॉपिक्स रहते हैं, इसके बहुत सारे हैं कि स्पुटम कलेक्शन में कितने आपको सैम्पल चाहिए रहते हैं, CB नाट होता है, भी बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं, कब आपको मतलब सैंपल लेना है, कितना ml लेना है, सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, आजकल तो TB के बारे में निक्षय का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे निक्षय मित्र बनते हैं लोगों को, मतलब जो पेशेंट है उसको काफ़ी हेल्प होता है। तो TB का मेन सिम्टम क्या होता है, क्रोनिक कफ आता है, वेट लॉस होता है, नाइट में स्वेटिंग होती है और हेमेप्टाइसिस होती है। जो खांसते हैं तो उसमें स्पुटम के साथ कफ भी आने लगता है, नाइट में ही ज़्यादा स्वेटिंग होता है। और TB वाले पेशेंट का होता है सडनली वेट लॉस होता है, मतलब लेकिन उनकी बॉडी भी देखना आप, पतली दुबली हो जाती है। ठीक है, उनके कुछ कुछ जो बोन्स रहते हैं वो दिखने लगते हैं। प्यूरल इन्फ्यूजन्स रहते हैं हमारे जो लंग्स में, जो स्पेस रहते हैं प्यूरा, जो एक रहते हैं ना लंग्स, पेरेन्काइमा रहता है ये। तो ये जो होता है हमारा प्यूरल स्पेस रहता है, इसमें पानी भर जाता है, इसको बोलते हैं प्यूरल इन्फ्यूजन रहते हैं। फिर जब यहाँ पानी, ये जो स्पेस होता है यहाँ पे पानी भर जाता है, इसको प्यूरल इन्फ्यूजन बोलते हैं। इससे होता है डिसिप्लिया डिक्रीज रहता है, ब्रीथ साउंड रहते हैं, हम सांस नहीं ले पाते अच्छे से, यही पेरेन्काइमा भी होती है। ठीक है, न्यूमोथोरैक्स हो जाता है, जो एयरिंग रहता है प्यूरल स्पेस कॉजिंग लंग्स कोलैप्स। अब ये जो होता है, जो अगर ये जो लंग्स का एरिया रहता है ना, ये लंग्स रहते हैं, इसके जो 2 लेयर्स रहते हैं ना, तो इसके बीच पानी भर गया तो प्यूरल इन्फ्यूजन, इसके बीच एयर भर गया तो न्यूमोथोरैक्स हो जाता है।
इसकी वजह से भी चेस्ट पेन हो जाता है और इसमें सांस में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन अगर पानी मतलब एयर है, सॉरी फ्लूइड है, फ्लूइड में क्या रहता है, ब्रीथ साउंड डिक्रीज हो जाता है। यही चीज़ें आपको ना याद रखनी है, जिसकी मैं बता रही हूँ ना। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा, ब्रीथ साउंड कम हो जाता है। आपको क्या सिम्टम्स आएगा, कोई पेशेंट है अब वो खांस रहा है, उसका अगर हमने रेस्पिरेटरी साउंड लेने की कोशिश की तो कम होगा, तो आपको क्या आएगा, तो ये देना। तो जो रहता है, कभी फ्लूइड आ जाता है तो रेस्पिरेटरी साउंड कम हो जाता है, लेकिन निमोथोरैक्स मतलब एयर ही भरा है तो उसमें ब्रीथ साउंड का कोई इतना इफेक्ट नहीं होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, क्लॉट इन रहता है, पल्मोनरी आर्टरी हो जाती है। मतलब हमारे जो एयर जो होते हैं ना, एयर बबल्स चले जाते हैं किसी भी तरीके से। जो पल्मोनरी आर्टरीज रहती है हमारी बॉडी में, उसमें आर्टरी के अंदर में हो जाती है, इसकी वजह से ना अरेस्ट भी आता है, प्यूरेटिक चेस्ट पेन होता है, टेकिकार्डिया होती है, सडन डिस्पनिया होती है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये जो होता है बेबी में होता है, जो होता है सीवियर इन्फ्लेमेटरी और रहता है लंग्स इंजरी कॉजिंग हाइपोक्सीमा। मतलब ये मेनली तो नियोनेट में ये पूछा जाता है, उसके कुछ ना स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं जो मैं आपको जब क्लास लूँगी तो बताऊँगी कि ब्रेडिकार्डिया वगैरह होता है। उसका मतलब 4 सिम्टम स्पेसिफिक है, तो वो है। तो इसमें होता है सीवियर इन्फ्लेमेटरी लंग्स डिसीज हो जाता है, और इसकी वजह से हो जाता है हाइपोक्सीमिया रहती है, मतलब और O2 की कमी होने लगती है हमारे टिश्यू में। उसकी वजह से सीवियर ब्रीथलेसनेस होने लगता है, और रहता है हाइपोक्सिया रहती है, हम लोग रहते हैं सांस नहीं ले पाते हैं। तो ये जो होता है लंग डिसऑर्डर रहते हैं। अब आपका होता है लंग्स इन्वॉल्वमेंट है तो डिस्पनिया तो होगा ही, इससे कुछ और मतलब डिस्पनिया मतलब चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, तो ये है। तो ये कुछ डिसीज़ है जो आपको पढ़ने रहेंगे। निमोनिया मतलब लंग्स पेरेन्काइमा का इन्फेक्शन है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा आप, एक एक पॉइंट का मतलब एक एक वर्ड का मीनिंग क्या रहता है, इससे इजी पड़ेगा आपको याद करने में, ठीक। थैंक यू।